ये क्वेश्चन आपका इंडियाज 37 प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट के बारे में है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, मारिको हैज़ ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर इन्वायरमेंटल डैमेज का है तो आपको प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। इन एरिया सराउंडिंग its factory, expert advice indicate that restoration will be carried out in two distinct phases. First phase require expenditure of 2 million to remove the contaminated soil from the area, and second phase commencing 3 years later from the end of the first phase to replant the area with suitable trees and vegetables. The estimated cost of replanting 3.5 million rupees. Marico uses cost of capital before taxation 10%, and the expenditure when incurred will attract tax relief. Company's marginal tax rate is 30%. Marico has not recognized any provision for such cost in the past, and the today's date 2002. The first phase of the cleanup will commence in few months time and will be completed in 2003, when the first payment of 2 million will be made. Phase 2 cost will be paid 3 years later from the end of first phase. Calculate amount to be provided second year 2002 में फॉर रिस्टोरेशन कॉस्ट। समरी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। समरी ऑफ क्वेश्चन, मैरिको मस्ट रिस्टोर इन्वायरमेंटल डैमेज अराउंड इट्स फैक्ट्री। रिस्टोरेशन विल हैपन इन 2 फेज। कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन, रिमूवल ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल, पेबल 2003। और कॉस्ट सेकेंड फेज में जो सेकेंड फेज है आपका, फर्स्ट फेज में आपका कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन पेबल ऑन 2003। फर्स्ट सेकंड फेज में 3.5 मिलियन, 2 मिलियन यहाँ पे, 3.5 मिलियन यहाँ पे। रिप्लांटिंग एंड वेजिटेबल पेबल 3 ईयर लेटर 2006। कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्री टैक्स जो रखा है 10% दे रखा है। टैक्स रिलीफ अवेलेबल 30% when एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड। नो प्रोविजन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज येट। करेंट डेट 2002। रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ कॉस्ट एज 2002। चलिए इसको देख लेते हैं। आंसर का समरी बुलेट फॉर्म में, कैश फ्लो 20 लाख है, डिस्काउंट 10% से ये आ जाएगा 0.909। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे इसकी 18,18,000। सेकेंड फेज 2006 में कैश फ्लो 35 लाख, डिस्काउंट फैक्टर 10% जो है फॉर 4 ईयर का जो दे रखा है 8.683। प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है 35 लाख की, तो 35 लाख की हो जाएगी 23,90,500। तो 35 लाख मल्टीप्लाई बाई 683, 23,90,500। टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड 2002 में। टोटल अगर इन दोनों को जोड़ दें प्लस इसमें 18,18,000 जोड़ देते हैं, 18,18,000, तो ये 42,08,500 आएगा। टैक्स रिलीफ विल बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली एज डेफर्ड टैक्स एसेट। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर। कैश फ्लो 10% फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है, 20 लाख का जो दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10 के हिसाब से निकाल देंगे। 10 डिवाइडेड बाई 1.10, तो ये आ जाएगा 0.909। और 4 साल का देख लेते हैं, 2, 3, 4, तो ये जो है चौथे साल जो आएगा 683 डिवाइडेड बाई 1.1, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 बार जो है डिवाइड करेंगे 10% को, तो जो है आपका निकल के आएगा 0.86
83। प्रोविजन रिक्वायर्ड 22, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 42,08,500 आएगा। प्रोविजन इज कैलकुलेटेड यूजिंग प्री टैक्स कॉस्ट एंड पोस्ट टैक्स कॉस्ट कैपिटल। द फैक्ट दैट द इवेंचुअल पेमेंट विल बी अट्रैक्ट टैक्स रिलीफ will be reflected in recognition of DTA, deferred tax asset, for the deduction. Temporary difference, assuming that the recognition criteria for DTA are met. तो ये जो आपका प्रोविज़न इतना खर्च होगा, ये टेम्पोरेरी डिफरेंस इसमें से बन जाएगा। नाउ वी विल कैलकुलेट DTA आपका कैलकुलेट करेंगे। तो आपका जो प्रोविज़न है वो 42,08,500 है। इस पर 30% निकालेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 42,08,500 पे 30%, ये 12,62,550 का जो है आपका बन जाएगा DTA कब बनता है? जब आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है। ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो हमारा DTA बनता है, ताकि नेक्स्ट ईयर जो टैक्स बने उसको हम जो है DTA से जो है वो सेट ऑफ कर लें। तो डिफर्ड टैक्स आपका बन गया। बैलेंस शीट में जो आपकी दिखाई जाएगी प्रोविज़न जो है 42,08,500 दिखाई जाएगी। एसेट में जो दिखाई जाएगी वो 12,62,550 दिखाई जाएगी। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा? इन दोनों को घटा लीजिए तो आपका 29,44,950 का जो है P&L में इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद रिकग्निशन ऑफ प्रॉफिट, प्रोविजन ऑफ रेस्टोरेशन कॉस्ट। प्रोविजन मस्ट बी रिकॉग्नाइज एट प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू पे जो है इसने जो है P&L में डेबिट कर दिया, प्रोविज़न बना दिया 42,08,500 का। P&L डेबिट करने से क्या होगा? P&L डेबिट करने से हमारी प्रॉफिट कम हो जाएगी। प्रॉफिट कम होगी तो उसके जो है इक्विटी साइड में जो है हमें प्रोविज़न बना लेना है, ताकि हमारा जो है वो मैच हो जाए बैलेंस शीट। रिकग्निशन ऑफ DTA आपका है P&L है, DTA डेबिट हो जाएगा टू P&L हो जाएगा। इतने से हम एसेट बढ़ाएंगे, इतने से लायबिलिटी बढ़ा देंगे। नेट इफ़ेक्ट जो आएगा वो आपका यहाँ से नेट इफ़ेक्ट आ जाएगा, वो P&L में चला जाएगा। आपने ये जो दिखाया है P&L इतने से कम कर लेंगे। ये देखिए, ये आपका इक्विटी है, ये आपका एसेट है। एसेट आपका कम है, इक्विटी ज़्यादा है, तो इतने से आपने इक्विटी यहाँ पर कम P&L में डाल के कम कर ली, तो अब ये बराबर हो गया एसेट आपका। प्रोविज़न शेड्यूल जो है, इनिशियल प्रोविज़न 42,08,500 बनेगा। पेमेंट ड्यू ऑन 2003 18,00,000 फर्स्ट फेज़ में। क्लोजिंग बैलेंस बिफोर पेमेंट 20 लाख रहेगा, पेमेंट मेड 20 लाख। बैलेंस आफ्टर पेमेंट नील हो जाएगा। सेकेंड फेज़ में देखिए पेमेंट जो ड्यू होगा 23,90,500। ओपनिंग बैलेंस, इस पर इंटरेस्ट 10% जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से हम जोड़ देंगे इसको, और लास्ट में जो है 35 लाख पे कर देंगे। तो हर साल इसको जोड़ते जाएंगे और ये बन जाएगा 35 लाख, और 35 लाख की पेमेंट हो जाएगी। जनरल एंट्री, फाइनेंस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन ऑन सेटलमेंट प्रोविजन 35 लाख और 35 लाख। ये प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ये आपके जो है ये फाइनेंस कॉस्ट आपकी 2,29,050, 2,29,050। ये जो आपकी इंटरेस्ट है वही आपकी फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी। ये जोड़ते जोड़ते आपको 35 लाख आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है कि जो है प्रोविज़न को डेबिट कर देना है, बैंक कर देना है 35 लाख से, 35 लाख पेमेंट कर देना है। क्वेश्चन में आते हैं, क्या कह रहा है? एस्टिमेटेड जो कॉस्ट आएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इज 35 लाख। Marico uses cost of capital before taxation 10% and expenditure when incurred will attract 30% जो है आपका DTA मार्जिनल टैक्स जो वो लेगा। यहाँ पर आ जाइए बुलेट पॉइंट आंसर में। कैश फ्लो 20 लाख का जो होगा फर्स्ट ईयर में, 18 लाख
18,000। सेकेंड फेज़ में 4 साल बाद, लगभग 4 साल बाद, कहाँ से कहाँ तक, 2001 से स्टार्ट होगा, 2006 तक जाएगा। तो ये 5 ईयर हो गया। हालांकि यहाँ पर देखिए क्या है, 2002 है क्या, 2002 है, टुडे 2002 है। तो यहाँ पर क्या नाम है आपका, कहाँ गया ये, समरी ऑफ क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर ये 2002 से 2006 तक 4 साल में आपका जो पेमेंट होगा वो 35 लाख होगा। 35 लाख की जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे वो 23,90,500, बाकी फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा यहाँ पर 23,500। ठीक है, 23,90,500 फाइनेंस कॉस्ट आपकी, ये इंटरेस्ट 10% ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 26,29,550। फिर ओपनिंग, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इसी तरह करते करते लास्ट में हमारे पास 35 लाख हो जाएगा। और ये 35 लाख हम यहाँ पर प्रोविज़न डेबिट करके हम यहाँ पर 35 लाख पेमेंट कर देंगे। हर साल फाइनेंस कॉस्ट डेबिट करेंगे 2,39,000 से, प्रोविज़न क्रिएट कर देंगे 2,39,500 से। तो इस तरह ये फाइनेंस कॉस्ट बनाते जाएंगे और इस तरह हमारा होता जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन की समरी देख लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। समरी ऑफ क्वेश्चन, मार्को हैश मस्ट रिस्टोर इन्वायरमेंटल डैमेज अराउंड इट्स फैक्ट्री। रिस्टोरेशन विल हैपन 2 फेज। कॉस्ट 20 मिलियन, मतलब 2 मिलियन लगेगा। रिमूवल ऑफ कंटेनमेंट सॉइल पेबल 2003 में, मतलब 1 साल बाद, मतलब 10% से करेंगे, डिस्काउंट से करेंगे तो आएगा 0.909। ठीक है, 20 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 लाख से, तो 18,18,000 आ जाएगा, ये पे कर देंगे। और सेकंड फेज 35 लाख मतलब करेंगे 2006 में, 3 ईयर लेटर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आएगा 10%, इंटरेस्ट टैक्स इतना आएगा, ज़्यादा लाइबिलिटी पे किया तो आपका DTA क्रिएट हो जाएगा। 35 लाख का जो DTA जो क्रिएट हो जाएगा, 35 लाख में नहीं, ये जो टोटल है 35 लाख का जो निकालेंगे 29 लाख समथिंग। ये आपका इसमें क्या क्या है, 1 सेकेंड, ये इसमें जो है ये 12 लाख 18 लाख का निकाल दिया, और ये जो निकाल दिया इसका 29 लाख का, 29 लाख का हमने निकाल दिया। 35 लाख का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 लाख समथिंग आएगा। यहाँ पर देखिए $35 लाख समथिंग आ जाएगा। देखिए ये है आपका 35 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.683 से, तो ये आ जाएगा 23,90,500। ये 4th ईयर का जो है 10% के हिसाब से डिस्काउंट करेंगे, डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 4, यस 4 ईयर का करेंगे तो आपका जो है 23,90,000 आ जाएगा। और ये 18,18,000 जोड़ देंगे, 18,18,000 23,90,500 में 18,18,000 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 42,08,500। ये टोटल कितना 20 लाख था, 35 लाख, 55 लाख का माल आपको 42,08,500 पे करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये आपको पे करना है। और लास्ट में हमने जो पेमेंट की एंट्री की है ये रहा। रेस्टोरेशन प्रोविज़न ये हो गया आपका। डेफर टैक्स आपने बना लिया, उसके बाद यहाँ पर नेट इफेक्ट आपने प्रिंटर में डाल दिया। शेड्यूल ऑफ पेमेंट, इनिशियल पेमेंट 18,18,000 पेमेंट करेंगे 20 लाख का। आफ्टर पेमेंट नील हो जाएगा। सेकंड पेज जो पेमेंट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस है 29,90,500। इसको हर साल 1 2 3 4 साल जो है आपका बना देंगे। 2003 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 जो है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है ओपनिंग इंटरेस्ट डाल देंगे। उसके बाद जो है
फाइनेंस डेबिट कर देंगे, प्रोविज़न क्रिएट कर लेंगे। ऑन सेटलमेंट जो है प्रोविज़न डेबिट करके बैंक से पेमेंट कर देंगे। ऑन 32 प्रोविज़न विल हैव टू ग्रो बैक टू फुल कैश फ्लो ऑफ 35 लाख पर सेकेंड फ्लो फेज का, ये 35 लाख आप पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।